हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिका। आज हमारी सेकंड क्लास है कोरल ड्रा के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास। जो हमने पहले कल जहां से छोड़ा था वो हमने शेप टूल के ऊपर छोड़ा था। तो आज एक आधा मज़ीद हम टूल डिस्कस करेंगे और मेन्यू बार में से कोई एक ऑप्शन लेंगे। तो सबसे पहले जो एडिट मेन्यू बार में एडिट का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपकी फ़ाइल एडिटिंग में जितने भी ऑप्शंस होती हैं वो आती हैं। मैंने एक सर्कल लगा लिया एलिप्स टूल की मदद से। अब हम एडिट बार में हमें जो ऑप्शन मिलती है वो होती है अंडू और रीडू की। अंडू और रीडू जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोरल ड्रा के अंदर, बल्कि तीनों जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स के हैं उन सब में उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपसे कोई काम करते हुए ड्यूरिंग वर्किंग अगर आपसे कुछ चीज़ गलत हो गई है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप ज़्यादा स्टेप पीछे चलेंगे तो आप उसको आगे भी आ सकते हैं। रीडू और अंडू में ये फ़र्क होता है कि रीडू का होता है जो आपने काम गलत कर लिया, जितने स्टेप्स आप आगे जाए, आप अगर वापस जाना चाहते हैं तो आप वो वापस चले जाते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टेप्स वापस चलेंगे तो आप एक दो स्टेप्स आगे जाना चाहते हैं तो वो आप आगे भी जा सकते हैं, और मज़ीद जो काम जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से ठीक है आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में कॉपी कट रीडू हो गया, अंडू हो गया। रिपीट होता है कि एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करना। बेसिकली ये आपको कोरल ड्रा के अंदर रिपीट्स दो तीन तरह से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। एक तो आप एक्शन को भी रिपीट कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपने लास्ट एक कोई भी चीज़ रखी है उसको आप मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो भी अगर एक लास्ट जो आपने एक्शन लिया है उसके ऊपर अगर कंट्रोल आर करेंगे जो उसकी शॉर्ट की है तो आप उसको आगे वैसे ही लेके जाएंगे। वो उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा कॉपी कट पेस्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट और या विंडो की बेसिक्स जो शॉर्ट कीज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर है। जो ऑप्शंस हैं, कमांड्स होती हैं, कट कॉपी पेस्ट। जो पेस्ट स्पेशल है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें होता है कि अगर कोई चीज़ आप एक्सेल से या वर्ड से कोई चीज़ यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो वो आप लेके आते हैं और वो एज इट इज़ सेम फॉर्म में टेक्स्ट फॉर्म में आपकी वो कोरल ड्रा के अंदर आ जाती है। लाइक आप कोई चीज़ अगर आपको एक्सेल या वर्ड में काम करना नहीं आता, या कोई ऐसी आप वहाँ पे एडिशन कोई चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं जो आप कोरल में इजीली कर सकते हैं बट आपको उसमें नहीं, एक्सेल में आप नहीं कर सकते, या एक्सेल के अंदर वो ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको वो सेम एज इट इज़ जैसे आपकी कोई फाइल है, कोई इनवाइस है, कोई भी फॉर्मेट है वो आप इसमें ला कॉपी करके उसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन उस एडिट जब आप इसके लिए आप सिंपल पेस्ट करेंगे तो वो इमेज बन जाएगी। इमेज में आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन यूज़ की जाती है कोरल के अंदर वो होती है पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाता हूँ। डिलीट है, सेलेक्ट ऑल की जो ऑप्शन है ये बहुत ज़बरदस्त है। सेलेक्ट ऑल में जो है ये आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड है। अगर इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने घंटों का काम जो है वो मिनट्स के अंदर आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। या उसके बाद आपकी आ जाती है फाइंड एंड रिप्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कोरल ड्रा की। तो उसके बाद डुप्लीकेट है, क्लोन है, बाकी कुछ ऑप्शंस हैं ये आगे एडवांस लेवल की हैं, ये भी साथ साथ हम करेंगे इसको भी। तो आज हम देख लेते हैं कि अंडू और रीडू में, पहले हम देखेंगे अंडू और रीडू में क्या फ़र्क है। मैंने एलिप्स टूल ले लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने एक राउंड लगाया जो कि गलत लग गया, डी शेप है वो ख़राब है। तो मैं वापस इसका करना चाहता हूँ तो आप कंट्रोल जी से कंप्यूटर कीबोर्ड से आप कंट्रोल जी करेंगे, और अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं जो आपने रीडू किया तो हम अंडू करेंगे शिफ्ट कंट्रोल जी से। और इसके लिए जो आप ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है अंडू आप करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। अगर वापस आप इसको रीडू करना चाहते हैं तो आप रीडू कर लेंगे। तो इसमें स्टेप्स होते हैं, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कोरल की सेटिंग के अंदर जाके आप इसको स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। वैसे कोरल में ये स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में स्टेप्स कम होते हैं। आप इनकी तादाद को इनकी सेटिंग में जाके आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडू और रीडू की समझ आ गई होगी। ये आपकी बेसिक्स होती है। आपसे काम गलत भी होगा और फिर आप उसको ठीक करने के लिए आप मज़ीद अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर आप उसको वापस करके दोबारा से काम ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है अंडू और रीडू। और इसके लिए जो है आप कीबोर्ड के ऊपर आपका जो हैंड होता है वो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने वो कहाँ पे रखा है। कंट्रोल जी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि या अपने काम को तेज़ करने के लिए, फास्ट करने के लिए
आपको जो है वो अपने कीबोर्ड के कंट्रोल Z पे और F2 F3 का आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी फिंगर्स आपने रखी हैं वो F2 के ऊपर हैं या F3 के ऊपर हैं या वो कंट्रोल Z के ऊपर हैं। तो ये तो हो गया आपका कंट्रोल Z, अनडू और रीडू। उसके बाद जो कॉपी पेस्ट का जो बेसिक्स ऑप्शन हैं, उसके अलावा देखें सेलेक्ट ऑल में, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, सेलेक्ट ऑल में 2-3 ऑप्शंस आती हैं। अगर आपने मल्टीपल गाइडलाइंस यूज़ की हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलाइनमेंट के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन यूज़ कर ली हैं, उन गाइडलाइन को आप अगर आपने 15-20 गाइडलाइन यूज़ कर ली हैं दोनों साइडों से, अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आपको 1 बाय 1 एक सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट ऑल में जो चीज़ है उसमें आपको एक तो सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो है ऑब्जेक्ट। आप अगर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, तो आप सिंपली कंट्रोल A भी कर सकते हैं और यहाँ पे जाके एडिट मेन्यू के अंदर जाके अभी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो टेक्स्ट की है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपका काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट यूज़ आपने किया होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो गाइडलाइन की है, उसके बाद नोट्स की है। तो गाइडलाइन में अगर अपने सारी एक ही टाइम में आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपका काम फिनिश हो गया, आप अपने काम से मुतमईन हैं, तो आप गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी गाइडलाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट कैसे होती हैं, कैसे चलता है, जब जो भी आपकी गाइडलाइन का कलर होता है जब वो होना शुरू हो जाता है, नॉर्मली आप जब गाइडलाइन लेके छोड़ देते हैं तो वो अपने कलर में, एक्चुअल कलर में होती है, जैसे लाइक अभी रेड कलर में थी, और उसके बाद जब आप सेलेक्ट किया है तो वो ब्लैक कलर की होगी थी, तो उसके बाद जब हम दोबारा सेलेक्ट किया तो रेड कलर की होगी। अब इसको आप डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी, ये सारी गाइडलाइन एक ही टाइम में सारी डिलीट हो गई। अगर ये आपने कोई 25-30 लगाई हैं अपने काम के दौरान, अपने काम में एक्यूरेसी के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और बाद में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से आप सारी गाइडलाइन एक ही दफ़ा डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस की जो ऑप्शन है थोड़ी सी बड़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो आज हम 1-2 ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो है फाइंड ऑब्जेक्ट और रिप्लेस ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल होती है कोरल में। अगर आपकी फ़ाइल थोड़ी बड़ी हो गई है, काम करते करते आपने काफ़ी ज़्यादा फ़ाइल मल्टीपल पेजेस पे काम कर लिया है, और उसके बाद आप कोई टेक्स्ट ढूंढना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं या रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन इसके अंदर होती है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हम देखते हैं उसको कैसे करते हैं। उसके अलावा इसमें फाइंड टेक्स्ट और रिप्लेस टेक्स्ट की ऑप्शन भी होती है, जो कि वर्ड, एक्सेल वगैरह में भी होती है। तो इसमें भी आप अगर कोई एक वर्ड आपने काफ़ी जगह पे यूज़ कर लिया और वो इन केस गलत है, उसमें कुछ स्पेल गलत हो गया है या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम फाइंड टेक्स्ट या रिप्लेस टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट में आप टेक्स्ट को फाइंड कर लेते हैं और रिप्लेस टेक्स्ट में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें फाइंड पेंटोन फिल्स है, फाइंड पेंटोन आउटलाइन है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। जो इससे हायर वर्जन है कोरल के, उसमें ये चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। अगर आप कंट्रोल F करते हैं तो वो ये चीज़ सामने आ जाती है, उसमें आपको अपनी जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर आप निकाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ऊपर आप लोगों को उन्होंने अलग से दी हुई हैं, अगर कुछ चीज़ आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारा एक सेक्शन पीछे रह गया रिपीट को भी देख लेते हैं। अब मैं इसमें एक स्टार बनाऊँगा, स्टार मैंने बना लिया। ऊपर आपने यहाँ पे देख लिया, आपने जितने कॉर्नर्स वाला स्टार बनाना है उतने आप उतने नंबर्स आप यहाँ पे वैल्यू देंगे। उसके बाद कंट्रोल पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्टार हो गया, ये आपका स्टार बन गया। उसके बाद आप इसको कलर फिल कर लें। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक लेटर का एक पेज है, उसके अंदर इसके मैं रिपीट्स लगाना चाह रहा हूँ। प्रोफेशनल या आप कह लें इसको हम फील्ड में कैसे, जो आपकी प्रैक्टिकल फील्ड होती है उसमें आप कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लाइक आपने एक स्टार लगाया, इसका साइज़ आपको छोटा लग रहा है तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। अब जो लास्ट एक्शन मैंने किया है, अगर मैं इसको बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल R करूँगा अपने कीबोर्ड से, विंडो से। तो जितनी दफ़ा आप कंट्रोल R करेंगे वो आपका एक्शन रिपीट होता जाएगा। एक तो ये हो जाता है, और दूसरी तरफ से आपके पास इसी चीज़ को आप अगर आगे डिस्टेंस के साथ आप इसको आगे अप्लाई करना चाहते हैं, इसके काफ़ी सारे
और भी तरीके हैं इस काम को करने के, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है अपने काम में, काम टाइम ज़्यादा सेव हो जाता है आपका, तो हम कंट्रोल आर करेंगे तो ये जो चीज़ है ये रिपीट हो जाएगी। इसी एक्शन को अगर आपने नीचे रिपीट करना है तो हम नीचे भी इसको रिपीट कर देंगे। एक दफ़ा करके आपने छोड़ देना, उसके बाद कुछ नहीं करना, इसका जस्ट कंट्रोल आर करते जाना आपने, और आपके जितने आपने सेलेक्ट किए होंगे, जो आपके सिलेक्शन के अंदर जितने स्टार, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे रिपीट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको रिपीट की ऑप्शन समझ आ गई होगी कि रिपीट जो है वो ये कोरल में कंट्रोल आर के साथ है और इलस्ट्रेटर में कंट्रोल डी के साथ है। ये तो हो गया रिपीट का सेक्शन। उसके बाद डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए कंट्रोल ये क्लोन भी है, ये भी आगे ज़रा एडवांस लेवल की ऑप्शन है, तो ये आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो है कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम। ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसके प्रॉपर्टी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि लेयर इफेक्ट, फोटोशॉप के अंदर लेयर इफेक्ट्स होते हैं, आप उनको कॉपी करके लेयर स्टाइल जो भी इफेक्ट आपने लगाए होते हैं वो आप कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह उसमें आपको काफ़ी चीज़ें आपकी ऑप्शन हो, जैसे लाइक अब इस एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि आउटलाइन के लिए आउटलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो शो करने के लिए हम F12 कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। जैसे कि ये मैंने 5 पॉइंट की लगाई है इसकी आउटलाइन, और इसकी मैंने कर दी है 15। अब मैं एक नया बॉक्स लगाऊंगा। अब आप इसकी प्रॉपर्टी हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टी में जाके इसकी जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट कंट्रोल ए है। अब अपने आउटलाइन पेन की जो है वो जस्ट प्रॉपर्टी कॉपी करने की जो उसकी वैल्यू है वो सेम अप्लाई हो जाए, तो हम उस पर क्लिक करेंगे वो सेम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। इसी तरह ही जो चीज़ें आपने, उसके अलावा आप अगर कलर, इसके बाद जो ऑप्शन होती है वो कलर की है। अगर आपने कोई इफेक्ट लगाया हुआ है, कोई स्टाइल लगाया हुआ है, कोई आपने फाउंटेन फिल लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू सेम एज इट इज़ कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इसके अलावा आप आउटलाइन कलर के साथ छोड़ के आप कलर को डिसलेक्ट कर लें। आप जो है जस्ट इसमें आउटलाइन कलर कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ये एरो आप जिस चीज़ के ऊपर रखेंगे उसकी प्रॉपर्टी ये कॉपी कर लेगा। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं आप दोनों चीज़ें कॉपी करें तो आपने जिस चीज़ के अंदर आपने उसकी कॉपी प्रॉपर्टी करके डालनी है उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिल हो गया, आउटलाइन कलर हो गया, दोनों चीज़ें हम कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ये हम इसको देंगे तो ये सेम चीज़ कॉपी हो गई है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये एक्चुअली ऑफसेट डिज़ाइनिंग में ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और स्पेशली टैग्स वगैरह जो गारमेंट्स के टैग्स होते हैं उनको बनाते हुए आपको बहुत सारा इस स्किल्स को यूज़ करना पड़ता है। अगर एक इफेक्ट एक जगह पे लगा हुआ आपने बाकी के अंदर वो अप्लाई करना है, या आपने कोई चीज़ किसी और आपके पास पहले की बनी पड़ी हुई है, अगर आप उसमें से कॉपी करके वही सेम चीज़ सेम वैल्यू नई चीज़ में डालना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो टेक्स्ट है। जैसे कि मैंने अभी कोरल लिखा है, इसको मैं कोई फॉन्ट जस्ट फॉर एग्जांपल है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, फॉन्ट का जो है वो स्टाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ। स्टाइल के साथ साथ इसके जो फॉन्ट का साइज़ है वो भी मैं चाह रहा हूँ कि कॉपी हो जाए। तो पहले मैं उस चीज़ को पकड़ूँगा जिसके अंदर मैंने वो चीज़ अब फिर जो प्रॉपर्टी कॉपी करके डालनी है। तो उसके बाद मैं एडिट में जाके कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, अब मैं जाऊँगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट है इस वक्त, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की जो ऑप्शन है वो चेक करेंगे, बाकी को अनचेक कर देंगे। अगर इसके अंदर कुछ फिल की ऑप्शन होती है, लाइक फाउंटेन फिल लगाया हुआ है, फाउंटेन फिल के अंदर ऑप्शन होती हैं, हमने कोई ऐसी चीज़ अप्लाई की हुई है जो कि कोई टेक्स्ट है जिसकी सेम वैल्यू हम 100% वैल्यू हम उस पर कॉपी करना चाह रहे हैं नई आइटम के अंदर, वो फिल वाली ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। अगर साथ में कोई आउटलाइन वगैरह भी अप्लाई हुई तो हम आउटलाइन कलर आप भी सेम कॉपी करना चाह रहे हैं, और आप उसकी आउटलाइन जो पेन की आउटलाइन की वैल्यू है वो भी आप कॉपी करना चाहते हो, आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉपी करना चाह रहा हूँ,
तो मैं ओके करूँगा और ये देखें ये सेम चीज़ होगी। तो ये 4 ऑप्शंस होती हैं, ये बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन इसका यूज़ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़रा कम है। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ मैंने जो किया है, जब मैंने देखा है, वो ऑफसेट डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये चीज़, काफ़ी ज़्यादा और कंटिन्यूसली यूज़ होती है। इसको आप अपने माइंड में रखना है, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, टाइम सेविंग है। अच्छा, जो इसके आगे वाले वर्जन अब कोरलड्रा 12 के बाद 13, 14, X5, X6, उसमें एडिट में अंदर बारकोड जनरेट करने की ऑप्शन नहीं है। तो आगे वाले जो चीज़ें यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे, तो इसके बाद हम जो है वो अगले वर्जन की तरफ जाएंगे। 15, 16 के बाद जो बचे वर्जन है वो चलेंगे। तो आगे चलते हैं। आज जो है वो हम देखेंगे, काम करेंगे मज़ीद शेप टूल के ऊपर, जहाँ से हम कल हमने छोड़ा था स्ट्रेट, हमने जो स्ट्रेट नॉट्स लगाई थी सिंपल सादा। आज हम कर्व को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉट्स लगा के शेप टूल की मदद से हम कर्व करेंगे। तो सिंपल जो फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ ड्राइंग को फाइन करने के लिए, वो आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें या आप कोई चीज़ स्कैन कर लें, आपके पास इमेज ले लें नेट से, कोई लोगो ले लें, कोई भी चीज़ आप लेके कर्व वाली, उस पर अगर आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको उस पर ड्राइंग पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बी है मेरे पास, बी आ गया। बी को हम पहले कर्व करेंगे। कर्व क्या होता है? एक हमारे पास टेक्स्ट होता है टेक्स्ट फॉर्म में, उसमें हम कभी भी किसी वक्त भी चेंज कर देते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं अपने, जैसे वर्ड बदल सकते हैं, हम वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको कर्व कर देते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं, उसके बाद वो नॉन एडिटेबल हो जाता है, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते कोई भी चीज़। ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखती हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं नेट से लेके या किसी सीडी से लेके, या आपको जो फ़ॉन्ट पसंद आया वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि वही सेम फ़ॉन्ट दूसरी जगह पे हम जाके वो फ़ॉन्ट मिसिंग ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको कर्व कर देते हैं। कर्व करने की जो कमांड है वो है Ctrl+Q। कर्व करने के बाद वो चीज़ एज ए ऑब्जेक्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, वो टेक्स्ट में नहीं रहती, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं रहती है। तो अभी मैंने इसको वापस Ctrl+Z करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट टू कर्व्स में जब हम करेंगे Ctrl+Q के साथ तो ये कर्व हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, हम इसमें शेप्स तो चेंज कर सकते हैं। अब अगर ये टेक्स्ट होता, हम डबल क्लिक करते हैं तो ये वापस टेक्स्ट टूल में चला जाना था, इसमें अब ये टेक्स्ट टूल में नहीं गया, इसका मतलब है ये अपने डायरेक्ट चला गया है शेप टूल के अंदर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसकी नॉट्स को आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको लग रहा है कोई यहाँ पे कुछ एडिट करने वाली कोई चीज़ है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस जो है, थोड़ी सी जो एक्टिविटी है, इसका मकसद ये है कि आपने नॉट्स को कैसे ऑपरेट करना है। कल हमने सिंपल ए लिखा था, आज हमने बी लिखा है, तो बी की मदद से बी के ऊपर हम सेम, एक तो आपकी ड्राइंग में आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपके कर्व्स वगैरह को आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कर्व्स एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो शुरू करते हैं। इसका आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉक है तो ये चेंज नहीं होगा। अनलॉक करें, कलर चेंज करें, उसके बाद इसको लॉक कर दें। लॉक करने का सिर्फ मकसद ये है कि अपनी जगह से हिले नहीं। इसमें आप फ्री हैंड टूल भी ले सकते हैं, बीजर टूल भी ले सकते हैं। 2 ड्राइंग टूल है कोरलड्रा 9 के अंदर। शुरू में थोड़ा सा आपको जूम इन आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली मैंने भी यूज़ करना, मैं अब कोरलड्रा 20 यूज़ कर रहा हूँ, तो 9 को यूज़ किया काफ़ी देर हो गई है। मुझे जो जूम पसंद है वो कोरलड्रा X5 के बाद जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी वर्जन हैं, उनका जूम पसंद है। इसका जूम थोड़ा स्टेप वाइज होता है। ये मैंने एक लगा ली है, एक आउटलाइन लगी है बी के बाहर। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ड्राइंग को, तो वहाँ पे आपको उसको ट्रेस आउट करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है। तो एज ए हेल्प जो है वो हमने नीचे बी लिख लिया है, उसको लॉक कर लिया है, और उसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे अपनी। उससे क्या होगा कि हमें हेल्प हो जाएगी कि जो हम कर्व कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। अब मैंने सारी नॉट्स को पकड़ा और मैंने इसको कर्व कर दिया।
कर्व करने के बाद दो चीज़ें हैं। एक तो आप मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आप एक नॉट को आ जाती हैं, नॉट्स की आइस सामने आ जाती हैं, उसको आप वहाँ से पकड़ के अभी आप कर सकते हैं। बट जो मेरा तरीका है, मैं तो ये कर लिया। उसके बाद आपको लगे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो ये यहाँ पे जाके होती है कि जब आपने नॉट कर्व कर लिए हैं तो बीच में थोड़े से कट्स आपको रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उसके लिए नॉट ऐड करना है। डबल क्लिक करने से हमारी नॉट ऐड हो जाती है। तो हम जो बीच वाली नॉट है, दोनों नॉट्स को एक्चुअली हमने नॉट ऐड क्यों करते हैं, नॉट ऐड हम इसलिए करते हैं, घिरा इसलिए लगाते हैं कि उससे आगे जो उसका असर है वो ना हो इफ़ेक्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तो जो इसका इफ़ेक्ट होगा उस लाइन तक, वो यहाँ तक रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। हमने बाउंड्री बना दी है। इसी तरह ही हम जब इस यहाँ पे हमने इसको स्मूथ करना है तो हम ये ऐसे नॉट लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको मज़ीद बार बार करेंगे। फिर भी समझ नहीं आती तो मैं आपको मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको भाई हाज़िर है। तो ये हमने नॉट लगाई है, इस नॉट की मदद से ये इसको हम डिलीट कर दिए, देखिए स्मूथ हो गया। इसी तरह ही हमने ये लगाया नॉट और ये डिलीट कर दिए, स्मूथ हो गया। इसके बाद जो चीज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑटो नॉट अलाइनमेंट। इसकी एक ऑप्शन होती है कोरल के अंदर। अगर आप ऐसे नॉट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपने अलाइन करना है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको विदाउट टाइम वेस्टिंग आप उसको एक्यूरेट कर लें, उसकी भी एक कमांड है, ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपने दो नॉट्स हैं आपके पास, इन दोनों को आपने स्ट्रेट करना है। तो ये जो ऑप्शन है ऊपर आपको नज़र आए अलाइन नॉट्स की, इसके ऊपर आपने जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है दो ऑप्शन आपके पास, तीन ऑप्शन आती हैं। एक है अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल, अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स। तो इसको हम डिलीट करके सबसे पहले हम क्योंकि हमने जो तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कल की ऑफसेट हम 5 इंच दिया था, मैंने ये 5 इंच दूर फेंक दिया इसको। अब जब आपको चीज़ एक समझ आ जाएगी उसके बाद आप उस पर काम करेंगे तो कभी आपको भूलेगी नहीं। तो क्या करते हैं, हम सीधी नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने के बाद बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप सेंटर से पकड़ के जब एडजस्ट करते हैं तो वो नहीं ठीक से होता है, इसलिए हमें सम टाइम नॉट ऐड भी करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर कंट्रोल कर लें नॉट्स को तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही मैनेज हो जाती हैं। इस नॉट को स्मूथ करने के लिए मुझे ये नॉट डिलीट करनी पड़ेगी। उसके बाद तो इसी तरह हम इसको स्मूथ करते हैं। इसको आप ऐसे कह लें कि आपने नॉट को स्मूथ कर दिया है, अपनी ड्राइंग को स्मूथ किया है। एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसका एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने ऊपर गाइडलाइन लेनी है, एक बॉटम पे गाइडलाइन लेनी है। दो गाइडलाइन लगाने के बाद दो गाइडलाइन लगा लेनी है आपने। उसके बाद आपने अगर आप गाइडलाइन इधर भी रख लेंगे तो बहुत बेहतर है। इसको आपने बाहर रख के, ये हमारी लग गया आउटलाइन। इसके बाद क्या है कि जब हम बॉक्स लेते हैं तो हम उसके कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं। कॉर्नर राउंड करने के लिए भी ऑप्शन है। ये जो ऊपर आपको 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, चारों साइड, ये हमारे चारों कॉर्नर है। जब हम ये साइड पे लॉक आ रहा है तो जब ये लॉक होता है ये सारे राउंड जो कॉर्नर है वो राउंड टुगेदर हो जाते हैं, इकट्ठे एक साथ राउंड हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इकट्ठे, अगर आपने एक ही जितने करने हैं तो आप इसको चेक कर दें, आप लॉक कर दें। अगर आपने
डिफरेंट साइजेस डिफरेंट वैल्यू डालनी है अलग अलग कॉर्नर के अंदर, तो आप इसको अनचेक कर दें। तो अभी हम इसको चेक रहने देंगे और शेप टूल के जाके पकड़ के शेप टूल से आप इसे कॉर्नर राउंड करते हैं, वैसे ऊपर वैल्यू दे के भी आप कर सकते हैं। तो आपने हमारी जो है रिक्वायर्ड शेप है वो तो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर ली है। कुछ एडिशन करना पड़ेगा, वो हम अलग से कर लेते हैं। उसके बाद आपने एक और लेना है, ये एक्चुअली मैं कमांड है वो ट्रिम और वेल्ड वाली कमांड यूज़ करके इसको ट्रिम करूँगा। ये मैंने ट्रिम कर दिया, ये डिलीट कर दिया, एक्सेस है। अब मैंने डबल क्लिक किया, हम शेप टूल में चले गए। शेप टूल में जाने के बाद आपने सारी नॉट्स को कर्व्स कर लेना है। कर्व्स ऑलरेडी है, कर्व कर लें। कर्व करने के बाद आपने इस नोट को एडजस्ट करना है। मैंने सीधी आउटलाइन लगाई, इसका मैंने सेंटर इक्वल कर लिया। उसके बाद ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद एक्स्ट्रा लाइन इसको डिलीट कर दिया और ये जो पूरा इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे हम। ब्रेक अपार्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास ये पोर्शन रह गया। अब इसको क्या करेंगे, हमने रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको पकड़ के नीचे लाते हुए, कंट्रोल पकड़ के आप नीचे लाते हुए आपने डुप्लीकेट कर देना है, और दूसरा तरीका प्लस करें और इसको नीचे ले आएँ। जब हम इसको दोनों को अब आपने इकट्ठे पकड़ के इसको वेल्ड कर देना है, तो हमें जो शेप चाहिए थी वो हमें मिल गई है। ये दो चीज़ें हैं ड्राइंग में। आप इसमें बहुत सारे, हर इंसान का अपना तरीका है ड्राइंग करने का। कुछ को पहले वाला तरीका अच्छा सूट करता है, समझ आता है, इजी लगता है। कुछ लोगों को बाद सेकंड पहले वाला या दूसरे वाला। इसमें आपकी जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा, ड्राइंग में आपको सबसे ज़्यादा आपने सेंस यूज़ करनी है कि कौन सी चीज़ को मैं अपनी मेहनत कहाँ पे आप हमें देखना है कि आप अपनी जो मेहनत है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। अपने टाइम में अगर 2 घंटे में काम हो रहा है आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, आपको जो काम मिला है, आपको जो टास्क मिला है, वो आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में कैसे कर सकते हैं और वो हो भी परफेक्ट। अपनी सेंस यूज़ करनी पड़ती है, जिसको हम ग्राफिकल चीज़ पे अगर आप हफ्ते एक ही चीज़ को आप लेके बनाते हैं, शॉर्टर वे कौन सा है और उसमें मेहनत भी कम हो, और वो अपने जो आप टास्क दिया गया उस टाइम से पहले आप उसको कैसे कंप्लीट कर लें। तो ये मैंने बजाय नया ड्रा करने के मैंने उसी को लेके बड़ा कर लिया है। ये नोड एक्चुअली कप्स नहीं है, इसलिए दूसरी साइड से मूव हो रही थी, इसको मैंने कप्स करके लॉक कर लिया। अब हम यहाँ पे नोड ऐड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे तो हमारी जो मतलूबा शेप है वो हमें मिल जाएगी। इसी तरह अब ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने इसमें कलर फिल करना है और हम उसके ऊपर रख के देखेंगे कि जो हमने चीज़ ड्रा की है वो सेम एज इट इज़ है या उसमें कुछ चेंजेस है। तो जैसे कि आपने देखा कि अब हम क्या करेंगे, इसमें आप चीज़ें सारी ऑब्जेक्ट आपने पकड़ के सिलेक्ट करना है और कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के बाद हमें इसको कलर फिल करना है। कोशिश करेंगे हम डिफरेंट कलर अप्लाई करें ताकि ऊपर रख के जब देखेंगे आप इसके, तो आपको अगर कोई किसी जगह पे आपकी गलती है तो पता चल जाए। थोड़ी से ये देखें, ये आपने चीज़ ड्रा कर ली है, ये आपकी एज इट इज़ सेम। ये हम इसको कर्व करना, चूँकि बी की जो शेप होती है वो कर्व वाली है, तो इसी तरह के जितने लेटर हैं, लोगोज़ हैं, आप नेट से लोगोज़ लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी उतनी आपके काम में खूबसूरती आएगी। आपको उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी।